गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे के वीडियो में हमने आगे का पार्ट देखा, अब बाकी पार्ट हम देखेंगे। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ पर ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ कर खाकर लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बानी हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो की चाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पर पस्त कर देती है। क्या मतलब इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पुस की रात में नीलगाय हलुक का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है मोदा औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। ये मेरी जानता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते हैं। क्या बनिए के तगारे से बेचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौट रहे हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर की सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजे हैं, तिनको करबो पैर सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। ठीलों में समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम धम कर भी चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सकते? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उनका भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरह हाथ की नई पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझाता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझाता हूँ, और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझाता हूँ। तुम मुझे पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो ढीले बराकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल कर आई पर पाँव बचा रखा है। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ठाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझाता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझाता हूँ, उंगली का इशारा समझाता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को समझाता हूँ। बच्चों, ये यहाँ पे पार्ट पूरा होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू, धन्यवाद।